इस्लामिक आतंकियों पे प्रतिबंध लगा करके हिजबुल मुजाहिदीन या अनेक ISIS है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे और भी जो जैसे मोहम्मद है, चाहे ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था, ये तमाम लोगों आतंकी संगठनों पे जैसे प्रतिबंध लगाया गया उसी तरह से खालिस्तानियों पे भी लगाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान आतंक का गढ़ हुआ है, उसी प्रकार से आज कनाडा भी खालिस्तानियों का और खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है। खालिस्तानियों के जो आतंकी हैं और जो घोषित आतंकी हैं जिसमें इनाम घोषित है, वो आपस में या जिस प्रकार से उनका एक जुड़ाव था और वो मारे जा रहे हैं, और जो भारत विरोधी थे, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा है। और इनको खालिस्तानियों को समझना होगा कि आप धर्म के नाम पे जिस प्रकार से देश विरोधी और हमारे देश के मंदिरों पे, स्वामीनारायण मंदिरों पे या सनातन मंदिरों के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, सफल कभी नहीं होंगे। और आप जो भी इस तरह की हरकत करता है वो कहीं ना कहीं देश का गद्दार है। ये खालिस्तानी देश के गद्दार हैं और इनको समय रहते समझ जाना चाहिए इस बात को। अगर जो नहीं वो करते, जिन गुरुओं ने देश के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर किया, हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने पंच ककार धारण किया, आज उन्हीं के नाम पे जो ये खालिस्तानी कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से परमात्मा इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, इनके गुरु खुद इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो यह एक आतंकी सोच के लोग हैं और हमें लगता है कि पूरे विश्व में इन पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मेरी मांग है कि इन पे प्रतिबंध लगा करके, जैसे इस्लामिक आतंकियों पे प्रतिबंध लगा करके हिजबुल मुजाहिदीन या अनेक ISIS है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे और भी जो जैसे मोहम्मद है, चाहे ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था, ये तमाम लोगों आतंकी संगठनों पे जैसे प्रतिबंध लगाया गया उसी तरह से खालिस्तानियों पे भी लगाने की आवश्यकता है पूरे विश्व में। और इनके आतंकियों को ढूंढ करके उनको सलाखों के अंदर या उनको खात्मा करने की आवश्यकता है। सर, कनाडा जैसा देश जो बताता है नहीं, कनाडा का जो डूडो आए थे उनका जिस प्रकार से वो दे रहे, उनके पिताजी भी जो थे या पहले के भी जो राजनीतिक थे उन्होंने समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं वो खालिस्तानियों को शिकंजे में कस चुके हैं और ये नहीं जानते कि जैसे पाकिस्तान आतंक का गढ़ हुआ है, उसी प्रकार से आज कनाडा भी खालिस्तानियों का और खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है। तो ये आने वाले कल में ये जो वहाँ की डूडो सरकार है वो कहीं ना कहीं कनाडा को इन आतंकियों के चक्कर में बर्बाद कर रहा है। कनाडा एक अच्छा देश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छवि भी खराब हो रही है, वहाँ का माहौल भी खराब हो रहा है। और पूरे जैसे पाकिस्तान की जो छवि है आतंकियों को पनाह देने का, उसी तरह की आज छवि कनाडा की जा रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको भी बिगाड़ रहे हैं, भारत से जो संबंध है, और सिखों को भी बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए सिख हमारे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने सब कुछ वो किया, लेकिन एक खालिस्तानी देशद्रोही आतंकी हैं। इन पे वही इनके साथ सलूक किया जाए जैसे ISIS पे किया जाता है, जैसे ओसामा बिन लादेन जैसे अन्य आतंकी इस्लामिक आतंकी संगठनों पे कार्रवाई की जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व में इन खालिस्तानियों पे प्रतिबंध लगाया जाए और इन पे के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। लगता है सर कि अमेरिका ने अगर नहीं की तो जो कनाडा की स्थिति है वो अमेरिका में भी हो सकती है? स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर जो इतना दुस्साहस हो गया कि अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर पे जाके इस तरह से सीधे स्लोगन लिख देना, अन्य मंदिरों पे जाके सीधे धमकाना, और ये निश्चित रूप से दुस्साहस है। इसको समय रहते ही इसको रोक लगाना होगा। अमेरिका कई बार टिप्पणी भारत पे कर चुका है, इस्लाम को लेकर, सरकार को लेकर के करता रहता है, लेकिन अमेरिका को इस बात को ये देखना चाहिए कि हमारे भारतीय है जो हिंदू है वो कितना सुरक्षित है अमेरिका में। तो इसलिए सुरक्षित नहीं है, और वो चाहे सिखों के ये जो खालिस्तानियों के द्वारा आतंकी हमले हों, आतंकी टेरर हो, या और जो घृणा हमारे पैदा किया जा रहा भारतीयों के प्रति और उन पे हमले किए जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा रहेगा तो पूरे भारत के लोग अगर जो छोड़ दे वहाँ से, अमेरिका या कनाडा छोड़ दे, तो वहाँ बचेगा क्या? वहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अमेरिका और कनाडा को समय रहते इस खालिस्तान के खिलाफ कदम उठाने चाहिए।